आईसीयू के बाहर हसन को सिर्फ हारून ही क्यों याद आया? रात के 2:30 बजे हसन आईसीयू के बाहर खड़ा एक अंकल से बहस कर रहा था। वो अंकल उसे बता रहे थे कि तुम्हारा बड़ा भाई जो है उसको ट्रक ने पीछे से हिट किया और उसका सर जाके फुटपाथ के साथ लगा और उसका बहुत खून बह रहा था। जिस वक्त मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने और एक दूसरे बंदे ने तुम्हारे भाई को गाड़ी में डाला और हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। हसन ने फौरन उससे चीख के कहा कि ट्रक ड्राइवर कहाँ है? अंकल ने कहा वो ट्रक ड्राइवर तो फरार हो चुका है। हसन ने फिर पूछा कि मेरे भाई की हालत कैसी है, अब वो कैसा है? अंकल ने कहा कि अभी डॉक्टर उसका मुआयना कर रहे हैं, वो आके फिर बताते हैं। हसन जाके कुर्सी पे बैठ गया मायूसी के साथ। इतने में ही 5 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आया। हसन फौरन खड़ा हुआ और उनसे पूछा डॉक्टर से कि मेरा भाई अब कैसा है? डॉक्टर ने कहा कि फौरन 5-6 बोतलें खून की लेकर आओ। हसन कहता है मैं परेशान हो गया कि 2:30 बजे इस वक्त कौन कहाँ से मैं खून लाऊं। हसन के पास जितने फोन नंबर से उसने सबको कॉल की और खून मांगने की कोशिश की। सिर्फ एक दोस्त रजामंद हुआ। सिर्फ 2 खून की बोतलें इकट्ठी हुई, एक हसन ने दिया और एक उसके दोस्त ने दिया। अंकल पहले ही जा चुके थे। अब एक ही ऑप्शन था कि हसन खून की बोतलें खरीद ले, लेकिन हसन एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता तो उसके पास खून की बोतलें खरीदने के पैसे ही नहीं थे। अब हसन मायूसी के साथ जाके कुर्सी पे बैठ गया और अपना सर पकड़कर हारून की बात सोचने लगा कि हारून उसे हमेशा कहता था कि तू जॉब के साथ साथ कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर ले। मैं शाम के वक्त फारिग भी होता, लेकिन मैं शाम के वक्त दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट करता और फोन वीडियोस देख के टाइम वेस्ट करता। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने भाई की जान बचा सकता। इसी में डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और उन्होंने इत्मीनान के साथ हसन को बताया कि उसका भाई अब खतरे से बाहर है। हसन ने फौरन पूछा कि खून की बोतलें? डॉक्टर ने कहा तुम फिक्र ना करो, मैं बोतल के पैसे दे चुका हूँ। इससे हमें ये सबक मिलते कि आपने दोस्तों के साथ टाइम नहीं वेस्ट करना, ऑन वीडियोस नहीं देखनी और पैसा बनाने पे फोकस करना। ये स्टोरी किसी एक दोस्त को सेंड करें, क्या पता उसकी जिंदगी बदल जाए।